शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में नाम है, तो इसे मावट के नाम से जाना जाता है, जो वर्षा शीतकाल में होती है और यह गेहूं की फसल के लिए अमृत के रूप में काम करती है, मावट वर्षा। अगला प्रश्न है, जिस जहांगीर महल में लेख से हमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख मिलता है, वहाँ जहांगीरी महल कहाँ स्थित है? तो ये पुष्कर में स्थित है जहांगीर महल, जिसमें जहांगीर की मेवाड़ विजय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी रियासत में प्रधानमंत्री को मुसाहिब कहा जाता है? तो ये आपके जयपुर रियासत में कहा जाता है, मुसाहिब कहा जाता है प्रधानमंत्री को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नमक पर अंग्रेज अधिकार स्थापित करने हेतु सुझाव किसने दिया था? तो भरतपुर के रेजिडेंट वाल्टर ने सुझाव दिया था कि नमक पर किसका अधिकार होना चाहिए? अंग्रेजों का अधिकार होना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो बनास नदी है, जिसका उद्गम कहाँ होता है? राजस्थान में होता है। और राजस्थान में कहाँ होता है? तो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से इसका उद्गम होता है, और ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति में महान स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे ने राजस्थान में दूसरी बार प्रवेश कब किया था? तो दिसंबर 1858 ईस्वी में तात्या टोपे ने दूसरी बार राजस्थान में प्रवेश किया था। अगला प्रश्न है, केसरी सिंह बारट ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार जाने से रोकने के लिए चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर कब भेजा था? तो सन 1903 ईस्वी में चेतावनी रा चुंगटिया लिखकर भेजा था महाराणा फतेह सिंह को केसरी सिंह बारट ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1923 में घटित डाबी कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो ये बरड किसान आंदोलन से संबंधित है, डाबी कांड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण जिसमें वृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था, का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा कहाँ पर किया गया था? तो जयपुर में किया गया था। चतुर्थ जो चरण था राजस्थान के एकीकरण का, उसका उद्घाटन जयपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, 1967 ईस्वी में किस वंश के द्वारा आमेर राज्य की स्थापना की गई थी? तो ये कछवा वंश के द्वारा आमेर के मीणाओं को हराकर कछवा वंश की स्थापना की गई थी आमेर में। और मीणाओं को किसने हराया था? तो कोकिल देव ने मीणाओं को हराया था। अगला प्रश्न है, सांबर झील का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये 500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है सांबर झील का अपवाह क्षेत्र। अगला प्रश्न है, राजस्थान का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो ये बोरकुंड है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और ये बोरकुंड कहाँ स्थित है? तो ये बांसवाड़ा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, जेत सागर झील राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बूंदी जिले में स्थित है। जेत सागर, फूल सागर,
नवल सागरी, हिंडोली का तालाब, ये सभी बूंदी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाख का काम सर्वाधिक राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो जयपुर जिले में सबसे अधिक किया जाता है लाख का काम में। अगला प्रश्न है, राजस्थान में पहला सफेद सीमेंट का कारखाना कहाँ खोला गया है? तो ये गोटन नागौर में खोला गया है। सफेद सीमेंट का सबसे पहला कारखाना राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है? तो ये माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को कितनी बार पार करती है? 2 बार पार करती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के साथ ही राजस्थान की कुल कितनी सीमा लगती है? तो ये 1262 किलोमीटर की सीमा लगती है हरियाणा राज्य के साथ में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो ये जसवंत तड़ा को कहा जाता है राजस्थान का ताजमहल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नदियों के कुल कितने त्रिवेणी संगम बने हुए हैं? तो कुल मिलाकर ये 4 त्रिवेणी संगम बने हुए हैं। त्रिवेणी संगम उसे हम कहते हैं जहाँ पर 3 नदियाँ आकर आपस में मिलती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में हरे कबूतर पाए जाते हैं? तो ये सरिस्का अभ्यारण्य, जो कि आपका अलवर जिले में स्थित है, यहाँ पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मीरा महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में होता है मीरा महोत्सव का आयोजन। और जो चित्तौड़गढ़ का किला है, यहाँ पर मीराबाई का मंदिर भी बना हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? तो इसे माही नदी को कहते हैं कांठल की गंगा, या आदिवासियों की जीवन रेखा भी इस नदी को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म पार्क कौन सा है? तो ये आकलवुड पार्क है, जो कि एकमात्र जीवाश्म पार्क है राजस्थान का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले को शक्ति भक्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले को जाना जाता है शक्ति भक्ति के जिले के नाम से, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी युद्ध हुए हैं, इस कारण से इसे शक्ति का प्रतीक माना जाता है। और यहाँ पर मंदिरों की संख्या सबसे ज़्यादा है, इस कारण से इसे भक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जैसमंद झील को डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, टोंक जिले में बनास नदी पर किस बांध परियोजना का निर्माण किया गया है? तो ये बिसलपुर बांध परियोजना का निर्माण किया गया है टोंक जिले में बनास नदी से, और ये कंक्रीट से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का।